ये घोड़ों की रोड है, घोड़ों की रोड है। ठीक है कि उधमपुर या जम्मू थी अगर गधा या खोता पे जाना वै इतने तो इतू सलूती रोड पर उसी आड़ी थी सलूती पे जाओ तो सलूती थी मुड़ी आड़ी अच्छा है मास्टर ओम प्रकाश और दुकाना को इतू उसी गड्डी भी लदा इंजन जम्मू वैटनरी ने डॉक्टर को खड़ा तो 1.5 महीना उसने पासे ही नहीं सीधे होने उधरे 2 महीने बाद चाहिए वो मसे बेचारा अपना पासा जरा उसी सीधियां कर सी तो 3 महीने वो चलना शुरू कर सी जिस रोड आस्ता साढ़े बच्चे चलने हैं उत्थे खोते कदे नहीं ये हालात है। सर ब्लैक टॉपिंग तो होनी चाहिए नहीं ना, मतलब ब्लैक टॉपिंग हुई इस रोड है नहीं इससे पहले ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही, नहीं हुई आज तक थोड़ा भी इसने सर अपन तो कदू तक इसलिए ब्लैक टॉपिंग लास्ट टाइम कदू हुई सी ये हो गए कुछ 4-6 महीने हो गए 6 महीने रोड नहीं आ रहा तो ही 6 महीने पहले हो जनाब पे बिल्कुल नो जनाब ये ब्लैक टॉपिंग 6 महीने पहले हुई आप ये बोल रहे हो आप पूछ लें आप उनसे पूछ लें 6 महीने हो गए इसकी ब्लैक टॉपिंग हो गई। आप सही में ये बात बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल हमारे हाथ जोड़ के मोदबीना गुजारिश है कि इस रोड का कुछ काम किया जाए। इस रोड का जनाजा निकला हुआ है, आज से 20 साल से ये रोड नहीं बन पाई। 2.5 लाख नहीं 2.5 लाख की ली है और मुझे नहीं लगता कि ये 2.5 लाख की कहीं 6 मंथ भी चल पाएगी या 1 साल तक चलो कर कुर के चलाएंगे 1 साल के बाद ये गाड़ी भी बिक्री हो जाएगी लेकिन जाएगी किसमें? बिक्री होगी तो जाएगी कवाड़ में। पॉलिटिक्स है या बिजनेस है? यहाँ पे 2 चीजें हुई हैं, या पॉलिटिक्स हुआ है या ठेकेदारों का बिजनेस हुआ है, 2 चीजें हो सकती हैं। बिजनेस भी है और पॉलिटिकल भी है। वेरी गुड यार, सीधी सी बात है, जो बिजनेस ठेकेदार हैं वो पॉलिटिकली बैकग्राउंड होती है उनकी, जैसा भी काम किया चले गए, किसी ने देखा नहीं और महीना चला या 20 दिन चला वहीं तक को रहेगा। मिनिस्टर साहब उनसे भी गुजारिश करके कि अड़ी असरूती का जो इलाका है खुदारा इस पर थोड़ा रहम करें, ज़रा यहाँ भी तवज्जो करें और यहाँ की लोगों की जो आवाम की जो आवजारी गिरियाजारी है इसको सुने और इस रोड का कोई हल निकालें। मैं हूँ रज्जम मिर्ज़ा और आज हम बात करेंगे अड़ी सरहुत्ती रोड के मसले पर। यह मसला नया नहीं है और हम सबको पता भी है, लेकिन हम सब पूरी सोसाइटी इसको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ 8 महीने पहले इस रोड की ब्लैक टॉपिंग हुई थी, लेकिन आज वही रोड फिर से पुरानी हालत में आ चुकी है। ब्लैक टॉपिंग जा चुकी है और आवाम ने एक बार फिर चुप रहना चुना। मसला सिर्फ गवर्नेंस का नहीं है, मसला हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी का है। जब आवाम मैनिफेस्टो देखकर वोट नहीं करती, सिर्फ जज्बात या पर्सनल फ़ायदे देखकर फैसले करती है, तो फिर उस सोसाइटी का हाल भी वही होता है जो आज इस रोड का है, टूटा फूटा अधूरा और बेहाल। ड्राइवर्स परेशान हैं, लोकल लोग परेशान हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे या फिर इस रोड को एक और नॉर्मल मसला बना देंगे? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए ताकि आवाम की आवाज़ आवाम तक ही नहीं दूर तक जाए, क्योंकि रोड सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, रोड एक कनेक्शन है गांव से शहर, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। और जब रोड टूटी हो तो असली में वो सोसाइटी टूटी है, ना कि रोड। आप ये 30 साल से 40 साल का मसला है। जी। सही बात है, 2-3 दिन की बात नहीं है, या 7 दिन की या हफ्ते 2 हफ्ते की बात नहीं है ये, या 1 साल की बात भी नहीं है, 2 साल की बात नहीं है, मज़ीद सालों से चलता आ रहा है। जनाब आप यहाँ के मुकामी हैं और आप यहाँ पर डेली चलते हैं, आपकी सुमो है, आप मुझे ये बताएंगे इस रोड की वजह से आपको एज आ जो आपके प्रोफेशन में क्या दिक्कत आ रही है आपको? रोड बनती नहीं है, ये ऐसे बनाते हैं तो लोग डालते नहीं, सही 2 दिन 3 दिन चलती है उसके बाद टूट जाती है। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मेंढर ही पूरी सियासत का शिकार है। हर काम में, एक रोड में नहीं, हर काम में मेंढर सियासत का शिकार बन जाती है। पानी की बात हो, मेंढर सियासत का शिकार है। लाइट की बात हो, मेंढर सियासत का शिकार है। रोडों की कंडीशन आप देख लें, जिस रोड में हमारे बच्चे चल के गाड़ियों से स्कूल जाते हैं, इस रोड में मुझे नहीं लगता कि किसी अच्छे इलाके का कोई जानवर भी चल सके। मैं कह रहा हूं कि हर जगह पे हमें सियासत का शिकार बना दिया जाता है। एक बार चलते चलते करते हैं, रोड पे चलते चलते आपने जैसे बोला मुझे, आप मुझे ये बताएंगे जनाब बात, जैसे आपकी ये रोड है ना, आपने रोड का जिक्र किया कि सिर्फ रोड की बात नहीं है, पूरा मेंढर सफ़र कर रहा है। मैं स्टोरी करने आया हूँ आज यहाँ की मुकामी अड़ी, वो तो सब पूरी दुनिया जानती है कि मेंढर के क्या हालात हैं, क्या मेंढर किन दौरान से गुजर रहा है, क्या क्या सियासत के तराजू में तुल रहा है मेंढर।
हम इस रोड के बारे में बात करेंगे, अड़ी श्रुति रोड के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली आज इस वीडियो में। आप मुझे ये बताएंगे अड़ी श्रुति रोड इतने सालों से क्यों शिकार होती रही है? आप मुझे बैकग्राउंड ये देख लेना आप, अड़ी श्रुति रोड, ये अड़ी श्रुति रोड है, ये आप देख लें। ये तो हम स्टार्टिंग के एक पैच में छोटा सा मॉडल दिखा रहे हैं। ये अड़ी श्रुति रोड है। ये आप अभी जहाँ से अड़ी श्रुति रोड शुरू होती है वहाँ पे आप खड़े हैं। अच्छा, अगर आपको मैं पूरा श्रुति तक ले जाऊँ जहाँ तक ये रोड जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ही रात के वापस 1 बजे तक अपने घर पहुँच पाएंगे। ये देख लें आप, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद आगे श्रुति तो यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर ये है। बाइक वालों का जरा स्ट्रगल दिखाते हैं। ये चलो देख लें, ये देख चलो लें बाइक स्ट्रगल वालों दिखाते हैं। की, बाइक वालों की कंडीशन देख लें आप। ये बच्चे बाइक चला के ला रहे हैं, इनकी कंडीशन देखें। अगर ये रात को कहीं जनाब रुको 8 और 9 गाड़ी बजे कितने के की बीच में, जनाब गाड़ी कितने की ली है? 2.5 लाख 2.5 लाख की ली है। और मुझे नहीं लगता कि ये 2.5 लाख की कहीं 6 मंथ भी चल पाएगी, या 1 साल तक चलो कर कुर के चलाएंगे। 1 साल के बाद ये गाड़ी भी बिक्री हो जाएगी, लेकिन जाएगी किस में? बिक्री होगी तो जाएगी कबाड़ में। आपने देखा होगा जी जी जी। मेंढर के अंदर जब जलसा होते हैं तो बड़ी बड़ी लंबी बातें की जाती हैं। ये देख लें आप गाड़ी, ये भी गाड़ी आ रही है। जनाब 1 मिनट रुकोगे? हेलो 1 मिनट अला मैं गल दसो कितने साल हुए भैया इस रोड पर तुम चलने हो? मतलब अड़ी श्रुति रोड पर थोड़ा क्या स्टैंड है, मतलब किया ये रोड अज तक कंप्लीट नहीं इस हुई? रोड भी बहुत तबाही हो रही है। कंप्लीट क्यों नहीं हो रही रोड? मतलब मसला क्या है ठेकेदार इसने जी? आपने वो इस तरह दुकानदारी करके तो चल जाना, तो रोड कंप्लीट क्यों नहीं? रोड ना क्या मसला है? बाकी जरा दूसरा चक्कर है कि लोग नालियां जड़ियां ने पानी सटने खुला, अच्छा तो नालियां वाला पानी रोड ने भी पहना। सर ब्लैक टॉपिंग तो होनी चाहिए नहीं ना? मतलब ब्लैक टॉपिंग हुई इस रोड है नहीं इससे पहले? ब्लैक टॉप नहीं हो रही नहीं हुई आज तक? जड़ा भी इसने सर आपने कदों तक इसलिए ब्लैक टॉपिंग लास्ट टाइम कदों हुई सी? ये हो गए कुछ 4-6 महीने हो गए। 6 महीने रोड नहीं आ रही तो ही 6 महीने पहले हो जनाब पे बिल्कुल नो। जनाब ये ब्लैक टॉपिंग 6 महीने पहले हुई, आप ये बोल रहे हो? आप पूछ लें, आप उनसे पूछ लें। 6 महीने हो गए इसकी ब्लैक टॉपिंग हो गई। आप सही में ये बात बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। ने बोला कि ये 6 महीने पहले। आप सर सही बात है ये? 6 मंथ पहले, या मान लो 8 महीने पहले। 6 महीने ना लगाओ, 8 महीने पहले लगा लो। अच्छा 8 महीने पहले इस रोड में थोड़ी सी लुक डली थी, अच्छा लेकिन मुझे नहीं पता वो लुक थी या वो काला तेल था, क्या चीज़ थी। आग पहले दिन लुक डलती है, दूसरे दिन रात को बरसात होती है, तो जिस तरह ये खड्डे थे उसी तरह हमें नजर आए जनाब। यार आप खुद ये मैं देखिए, देख रहा हूँ। आप ये खुद देखिए ये रोड की हालत है। आप मुझे बताइए ये 6 महीने पहले की रोड की ये हालत होगी, कैसे कोई बोल सकता है कि 6 महीने पहले सर इसकी ब्लैक टॉपिंग हुई है? सर बिल्कुल हुई है 6 महीने पहले। ये जो आपको गाड़ी वाला बता के गया, हाँ। ये सच है कि 6 महीने पहले इस रोड की उन्होंने जो ब्लैक टॉपिंग की है, लुक वगैरह डाली, लेकिन लुक रात को डलती है, सुबह लुक जाके, तो मुझे नहीं लगता वो कोटली से पीछे कहीं रुकी हो, क्योंकि रुकने का रास्ता ही नहीं था। अच्छा इस चीज़ का रीज़न, जैसे आप मुकामी हो यहाँ के, इस चीज़ का क्या रीज़न हो सकता है सर? इस चीज़ का रीज़न ये है, मैं आपको पहले बताया कि मेंढर सियासत का शिकार है। मेंढर में जनाब अगर कोई एक लीडर काम करता है, दूसरा उसको खींच लेता है, दूसरा करता है, तीसरा उसको खींच लेता है। हमने बार बार जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन वज़ीर आला से हम इसलिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं तय दिल से उमर साहब की कदर करता हूँ, क्योंकि उमर साहब के साथ भी हमारे कुछ दिन लगे हुए हैं। हमने उनके साथ रह कर उस पार्टी में भी काफ़ी देर गुजारी है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, उनके किसी खानदान के खिलाफ नहीं हूँ। मौलाना साहब आप मुझे ये बताएंगे, मैं बंधु से पूछ रहा था यहाँ 6 महीने पहले ब्लैक टॉपिंग हुई है इस रोड की, आज ये कंडीशन है इसकी, है ना? क्या आपको लगता है इस रोड पे 6 महीने पहले ब्लैक टॉपिंग हुई है? असल में आप भी देखें और हम भी देख रहे हैं, और पूरा आपके चैनल के ज़रिए से आप पूरी हिंदुस्तान को दिखाएं कि इसको रोड के आना भी जो है, ये अगर हम कहें तो ये बजाना होगा कि ये इसमें से हमारे जानवर भी नहीं जा सकते हैं। ये ब्लैक टॉपिंग तो ऐसे पे हमें कभी पड़ती हुई देखी नहीं है। इसको 10 साल से ज़्यादा ज़माना हो गया जनाब। यहाँ इतने बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, हमें ये लगता है कि हम हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं हैं, यहाँ के शहरी नहीं हैं। और हमारा कोई मतलब जो है, कोई जितने भी सियासी लोग आते हैं अपने मफाद के लिए और अपने ही मकासद हासिल करते हैं, अपने इलाकों के अपने अपने जो उनके ख़ास लोग होते हैं उनके काम करते हैं। अदरवाइज़ ये यहाँ 10-15 हज़ार की आबादी का ये इलाका है। ये देखिए जो ये सूमा वाले लोग हैं, इन्होंने अपने ये गाड़ियों में जो लोग हैं, उन्होंने अपने जितने भी गाड़ियाँ ली हैं सब लोन पर ली हुई हैं। गरीब लोग हैं बेचारे, तो अगर ये 1000 रुपये दिन में कमाते हैं तो 10,000 के उनका गाड़ी का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ एक बहुत परेशान हो है ना, परेशान बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। ये रोड बहुत बड़ी खस्ताहाल है, यहाँ के लोग बड़े डिस्टर्ब हैं। यहाँ के लोग बोलने के भी अभी मजबूर है कि हम किसको कहें, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक 10 साल हो गए इस रोड को, ये बड़ी खस्ता हालत में है।
मैं जो एलजी गवर्नमेंट है मतलब उससे भी कहना चाहता हूँ, जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट है से भी कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ के जावेद साहब हैं मिनिस्टर साहब, उनसे भी गुजारिश करके कि अड़ी और सरूती का जो इलाका है, खुदारा इस पर थोड़ा रहम करें, ज़रा यहाँ भी तवज्जो करें और यहाँ की लोगों की जो आवाम की जो आओजारी गिरियाजारी है इसको सुने और इस रोड का कोई हल निकालें। यहाँ से अड़ी से लेकर सरूती तक कितना टाइम लग जाता है इस रोड की वजह से? 1 घंटा लग जाता है पूरा। एक्चुअली कितना लगना चाहिए अगर रोड सही हो? आधा घंटा। ये जितनी भी सवारियाँ अंदर बैठी हैं, ब्रदर आप मुझे बताओ, सफ़र कर रहे हो, जी जी। मतलब कैसा फील कैसा होता है आप लोगों को ये चीज़ देख के कि अनसॉल्व चीज़ है? मुझे बताया गया कि 6 महीने पहले इस रोड की काम हुआ है, ये ब्लैक टॉपिंग इसकी, फिर दोबारा से 6 महीने पहले काम हुआ। आज इसका लग नहीं रहा सर काम मुझे। ऐसा है नहीं। क्यों? पहली बार पॉलिटिक्स है या बिजनेस है? यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं, या पॉलिटिक्स हुआ है या ठेकेदारों का बिजनेस हुआ है, दो चीज़ें हो सकती हैं। बिजनेस भी है और पॉलिटिकल भी है। वेरी गुड यार, सीधी सी बात है, जो बिजनेस ठेकेदार हैं वो पॉलिटिकली बैकग्राउंड होती है उनकी, जैसा भी काम किया चले गए, किसी ने देखा नहीं, और महीना चला या 20 दिन चला वहीं तक को रहेगा। उसके बाद रोड का ये हाल है, हर आदमी जो है रिस्क में रहता है। कुछ इंतजामिया के सामने अपील करना चाहोगे? अपील यही है कि काम होना चाहिए। नहीं मतलब मैं सोचता हूँ कि क्या बता, आप लोग टैक्स नहीं देते हो? टैक्स अगर यहाँ जो गाड़ियाँ चल टैक्स रही देते हैं हो? उनके ही टैक्स से मुझे नहीं काम लगता किया टैक्स जाए देते ना। मुझे लगता ही नहीं टैक्स देते हो। टैक्स देते होते तो 6 महीने पहले अगर ब्लैक टॉपिंग हुई होती तो आप लोगों की निगरानी के अंदर ये काम हुआ होता। निगरानी के काम, जब निगरानी की बात हुई ना सर तो 45 लाख रुपया लगा इस रोड पे, छोड़ जैसे के जनाब आपने भाग बोला गए ना थे। 45 लाख रुपया इसकी ब्लैक टॉपिंग 6 महीने पहले 45 लाख रुपए में हुई है, ये मजाक काम नहीं होता। पूरा नहीं हुआ था, तब भी आधे में छोड़ के भाग गए थे। जब लोगों ने आवाज़ उठाई कि काम ठीक नहीं हो रहा तो बीच में छोड़ सो यू वांट टू से कि दिस इज रोड टू नोवेयर? जी, मतलब आप बोलना चाहते हैं ये रोड वो रोड है जो कहीं भी नहीं जाती, बेसिकली बात ये सही है। बात है। मतलब आधी अधूरी काम, कभी ब्लैक टॉपिंग हो जाता है, कभी को डंगा काट के चले जाएंगे। सबसे मेन बात है यहाँ की जो नालियाँ है ना, जो पानी है पूरा रोड के बीच में है, और रोड वहाँ ही खराब होती है। बार बार जितना मर्जी काम करवाएं, बार बार वहीं से खराब होगी जहाँ पानी ज़्यादा आएगा। बहुत शुक्रिया और भैया। इसमें इतना पानी आता है जैसे एक दरिया का। लास्ट तू रोज तू सफर करने इस रोड रूट था, बिल्कुल सर। क्या हालत क्या है? बहुत बुरी हालत है इसकी सर। परेशान हो? बहुत परेशान ज़्यादा। कितने घंटे लगने इसको ऊपर जाने तक? बड़ी दूर है बिल्कुल। यहाँ ये घोड़ों की रोड है, घोड़ों की रोड है। ठीक है। स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया। यूटी के वजीर आला को आज हम अगर कोई बात कहें तो ये हमारी खुद की, मैं अपनी कम अकली समझता हूँ इसको, क्योंकि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला साहब, गृह मंत्री दिल्ली से आते हैं, उनके साथ चलते हैं, और गृह मंत्री आगे चल रहे होते हैं और सिक्योरिटी से पीछे वजीर आला होते हैं। तो यहाँ आप से ये बोल लगता है रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इस टाइम पे पैरालाइज है? उनके पास नहीं है ना पावरें। भाई मेरी बात सुनिए आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब खुद कह रहे हैं कि पैरालाइज है। कि भाई मैं वो किसी ने कहा जनाब लोग परेशान है, उसने कहा मैं खुद ही परेशान हूँ, तो मैं लोगों की क्या परेशानी मानूंगा? भाई जो वजीर आला जम्मू कश्मीर का ये कह रहा है कि मैं खुद ही परेशान हूँ, तो उसको हम गुजारिश करें जनाब हमारी रोड टूटी हुई है, क्यों हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? जनाब ये ठेकेदार जो थे यहाँ पे जिनने काम किया सर जहाँ यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ये होता है जब ये रोड की कोई 1 साल या 6 महीने पहले यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई तो हमने उस वक्त मैंने दवाई लगाई, लेकिन मेरे सिंगल दवाई लगाने से नहीं होता। मैं अभी इस रोड का पैसा आया है, मैं जनाब डीसी साहब से ये गुजारिश कितना पैसा करूंगा। है इस टाइम पे सर रोड का? मुझे ये पता नहीं इसका पैसा, लेकिन इसका पैसा सेंक्शन हो गया है। हो गया? तो मैं ये गुजारिश करूंगा एलजी गवर्नमेंट से कि जनाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से ये ऑर्डर पास करें कि जब इस रोड में लुक पड़े तो कलेक्टर साहब के 2 राउंड कम से कम होने चाहिए, ताकि उस ठेकेदार को पता चले कि कम से कम मैं खाऊं, लेकिन उतना भी ना खाऊं कि मैं लोगों का सत्यानाश करके चला जाऊं। रोड की वजह से, अड़ी सरूती रोड की वजह से आप लोगों को कितना सफ़र करना पड़ रहा है? जनाब जहाँ तक मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरी 26 ईयर एज है, मेरे बचपन से लेके आज तक इस रोड का कोई हल नहीं हुआ। जनाब 6 महीने पहले मुझे बताया गया कि इसकी ब्लैक टॉपिंग हुई है। कितने किलोमीटर की ब्लैक टॉपिंग हुई थी जनाब? ब्लैक टॉपिंग हुई थी, मैं यहाँ से पैदल घर गया था जी। और 1 से 200 मीटर हुई थी, वो भी सिर्फ जैसे एक चादर नहीं बिछाई जाती जी, बिल्कुल पतली लेयर थी वो। अच्छा वो एक बारिश हुई दूसरे तीसरे दिन तो वो बह गई पूरी। अच्छा।
अब सर ये है कि हमने एक दिन रोड भी इधर ब्लॉक की और बहुत ही ये जो है ये कब की बात है? MLA हैं, ये कब की बात है? ये 10 से 15 दिन ये महीना हो गया। अच्छा। और महकमे वाले आए तो सिर्फ JCB लगा के और इन्होंने ये खड्डे वगैरह प्लान किए और मलबा भी नहीं डाला। यही मलबा जो बीच में किया वो फिर दूसरे तीसरे दिन बारिश हुई, फिर मलबा बह गया। ब्रदर आप यूथ हो, है ना? आप यूथ हो, हमारा मुस्तकबिल हो आप। देखिए, आपको क्या लगता है इस रोड की कितनी बड़ी अहमियत है? अगर ये रोड बन जाए तो अड़ी सुड़ती लोगों के लिए कितना बड़ा फ़ायदा होगा ये? सर फ़ायदा क्या, बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह ऑफिस के लिए लोग जाते हैं। और अच्छा, गाड़ियों की क्या हालत हो जाती है यार? गाड़ी की सर, ये गाड़ी नई गाड़ी लो तो 1 मंथ तभी ले नहीं रहे आप? तभी नहीं ले रहे, इसीलिए तो नहीं ले रहे। और इनके डॉक्यूमेंटेशन देखो आप, कितने चार्जेस हैं, कितनी फ़ी हैं। और गैरेज से गाड़ी निकालो 3-3 लाख। सही बात है, वो रोड का देखो गाड़ियाँ चलती हैं उसके लिए टैक्स देती हैं। 3-3 लाख एडवांस टैक्स देना पड़ता है। बात बताएंगे ये लॉन्ग रन इशू जो है अड़ी सुड़ती रोड का, जैसे आपने मेरे साथ बैक दी कैमरा जिक्र किया आपने कि मैं बचपन से देखता रहा हूँ, इससे मजीद कितने साल हो गए आपको ये चीज़ सफ़र करते हुए? सर इफ़ यू सी लुक एट माई फेस, मेरी एज जो है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30। तो सिंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव सीन द कंडीशन सेम, कोई चेंज नहीं हुआ अभी तक इस पर। और नो एजेंसी, नो अदर गवर्नमेंट हैज़ फोकस ऑन दिस एरिया। तो यहाँ का ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सारे सफ़र कर रहे हैं, बट नो वन हैज़ पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस एरिया। सो आई कैन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द एजेंसीज कि प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस एरिया एंड प्लीज़ रिजॉल्व द इशू ऑफ दिस एरियाज। ये सच्चाई है कि उधमपुर या जम्मू थी अगर गदा या खोता पे जाना वै इतने तो इतू सलूती रोड पर उसी आड़ी थी सलूती पे जाओ तो सलूती थी मुड़ी आड़ी अच्छा है। मास्टर ओम प्रकाश हो रहा इन दुकाना को लै इतू उसी गड्डी भी लदा इंजन जम्मू वैटनरी ने डॉक्टर को लै खड़ा तो 1.5 महीना उसने पासे ही नहीं सीधे होने ले। उधरे 2 महीने बाद चाहिए वो मसे बेचारा अपना पासा जरा उसी सीधियां कर सी तो 3 महीने वो चलना शुरू कर सी। जिस रोड आस्ता साढ़े बच्चे चलने उत्थे खोते कदे नहीं ये हालात है तो अस ना रिक्वेस्टा करा ना रोवां तो होर क्या करा जी। इत्थे साढ़े कोल होर चीज़ ही करी है। जम्मू कश्मीर गौरमेंट है, वजीर आला साहब न, उन्हें जिला मीडिया वाले पूछने उमर साहब जम्मू कश्मीर में काम नहीं हो रहे हैं, लोग तंग हैं। तो उमर साहब आने में आपू तंग हो। चीज़ बताएंगे, क्या लगता है आपको इस रोड पे बिजनेस हो रहा है या पॉलिटिक्स हो रहा है? देखो, जैसे मैंने मुकामी लोगों से सुना कि 6 महीने पहले इसकी ब्लैक टॉपिंग हुई है। पीछे आप देख लो, अरशद साहब के पीछे जैसे आप देखोगे, अरशद साहब के पीछे जो भी है पूरी जगह ये लग ही नहीं रहा रोड। 6 महीने पहले इस पे लुक पड़ी थी। अरशद साहब, आप मुझे ये चीज़ बताओगे, क्या लगता है आपको बिजनेस हो रहा है इस रोड पे या पॉलिटिक्स हो रही है? इसमें पहले काम हुआ ना तो इसमें कुछ नालियाँ भी ऐसी बनी हैं, इस पर लुक भी डाली, वो भी दूसरे तीसरे दिन उखड़ गई थी। क्या परेशानियां सामने करने पड़ रही हैं इस रोड की वजह से? ये बारिश की वजह से उखड़ रहा है ना, और क्या है? इससे सफ़र क्या हो रहा है आप लोगों को अपने ज़ाती पर्सनल लाइफ? सफ़र क्या हो रहा है, गाड़ी वालों को तकलीफ हो रही है। आपको ये कहता हूँ, ईमान से भी कहता हूँ, जी जी सच कह रहा हूँ आपको कि LG साहब के टाइम पे जब हम दवाई लगाते थे हमारी सराई होती थी और जिस काम के लिए हम कहते थे वो काम होता था। तो आपने अड़ी सुड़ती रोड के लिए तब बोला था? एक बार नहीं, हाँ, एक बार नहीं, हमने हजारों बार दवाई लगाई। तो फिर नहीं, सुने उनके टाइम पे क्या PG से मेंढर लुक नहीं पड़ी, तूफानी लुक नहीं पड़ी, BRO बड़ा काम नहीं हुआ। बिल्कुल। हमने LG साहब की मीटिंग में मैंने खड़े होकर दवाई लगाई, सिक्योरिटी वालों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैंने कहा 1-1 मिनट टाइम था, मैं 7 मिनट वहाँ बोला। मैंने कहा जनाब देखें PG से मेंढर की कंडीशन क्या है। अच्छा। PG से मेंढर लुक पड़ी। आपने LG साहब के सामने किए थे? बिल्कुल। कहाँ पे? जम्मू में हमारी मीटिंग होती है, मैं हर एक मीटिंग में LG साहब की अभी आप, एक साल में। अभी आप सोशल वर्कर किस पार्टी से हैं? मैं पार्टी को छोड़िए आप। नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, अभी किसी पार्टी से नहीं? लोगों का मैं अपने पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हो ना, किसी पार्टी से भी नहीं, ताकि ये ना कल को बोलें कि भाई साहब बाइस्ड थे। पार्टी की बात ही नहीं है यहाँ, मैं सोशल वर्क करता हूँ हमारे अपने लोगों के लिए। सही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ अपने लोगों की, मैं क्लियर करने के लिए कि कैमरा के थ्रू जब कोई मैसेज जाए किसी तक तो वो गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। ये ना लगे कि भाई साहब बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपको सच्ची बात, मैं ईमान से कह रहा हूँ, मैं कोई बीजेपी की सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन एक बात जो सच्ची है वो कर रहा हूँ कि भाई प्राइम मिनिस्टर हमारा है ना। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को रहने दो, मैं अड़ी सुड़ती रोड की बात कर रहा हूँ जनाब। मैं ये बोल रहा हूँ कि अड़ी सुड़ती रोड की आप कंडीशन देख लें,
अड़ी सुरती रोड की कंडीशन आप देखें, आपको पता चल जाएगा अड़ी सुरती रोड में क्या हो रहा है। आपने कम से कम यहाँ 10-20 ड्राइवरों का इंटरव्यू लिया। ये है अड़ी सुरती रोड, ये देख लें आप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए आपके साथ मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा आपके कैमरा के आगे। आज आपको जो यहाँ की कंडीशन है अड़ी की, आपको पता चल जाएगी। लोगों के घरों में पानी जा रहा है, यहाँ पे किसी क्रेट का नाम नहीं है। जिसके पास जाओ वो कहते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है। तो ये मैं इसीलिए आपके साथ थोड़ा आगे चल रहा हूँ। आपको पता मैं चल जाएगा। इसीलिए आपके साथ पैदल आगे तक आया हूँ, चल रहा हूँ अभी आपके साथ, इसलिए चल रहा हूँ कि हम ताकि लोगों को ज़मीनी हालात दिखा सकें यहाँ के। आपने जैसे बोला कि इस रोड के लिए इस बार फंड आ गया है। देखिए 6 महीने पहले भी 45 लाख आया था, आपने जैसे बोला मुझे कि ब्लैक टॉपिंग 6 महीने पहले हुई। क्या वो फंड फिर दोबारा से यही हालत होगी सर? ये 6 महीने पहले काम हुआ है, क्या कोई भी देख रहा होगा? आपको लगता है ये 6 महीने पहले काम हुआ है सर? ये जो पहले काम हुआ ना, ये रात को हुआ। रात को काम होता है, सुबह फिर बरसात होती है। पोटली से पीछे ये लुक रुकती नहीं है। लुक होती नहीं तो रुके कहाँ? ये देख लो आप, अगर ये लुक है इसमें तो बताएं आप। आप मुझे ये चीज बताइए, ये मुकामी है यहाँ के रहने वाले भैया? ये मालक है यहाँ के। भैया मुझे एक चीज बताओगे, जैसे आप यहाँ के रहने वाले हो ना, आप मुझे ये चीज बताओगे, जनाब ने बोला कि 6 महीने हुए इस रोड को बने हुए, ठीक है यार, क्या कोई इंसाफ पे बात बोल सकता है कि 6 महीने पहले इस रोड की ब्लैक टॉपिंग हुई है जनाब? नहीं, रात को डाली थी उन्होंने लोग, सुबह ये सच्ची बात है? 6 महीने पहले टॉपिंग हुई है इसकी, ब्लैक टॉपिंग? रात को हुई, 2 दिन के बाद बारिश हुई तो सारी। कितने दिन बाद? 2 दिन के बाद। तो आप लोगों ने तब मटेरियल रेशो चेक नहीं की? नहीं बोला था हमने, ठेकेदार को भी बोला, वो बोले। आपने डीसी साहब को कंप्लेंट की थी? नहीं, वहाँ नहीं की हमने, इधर बोला जो लोकल अफसर में कंप्लेंट की थी मेंढर में, यही को बोला था। क्या सोचते हो, मतलब यहाँ के नागरिक होने के, जैसे अड़ी श्रुति के मुकामी हो आप, क्या सोचते हो ये इशू साल 10 साल, मतलब मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से सुन रहा हूँ ये रोड के बारे में। आप मुझे ये चीज़ बताएंगे कि क्या मसला है, ये क्यों इस चीज़ को पोलिटिसाइज किया जा रहा है और ये रोड का काम नहीं हो रहा है अच्छे से? या तो बिजनेस हो रहा है इस रोड पे, या तो पॉलिटिक्स हो रही है इस रोड पे। 2 चीज़ें हो रही हैं, एक बिजनेस होता है ठेकेदारों के लिए, पॉलिटिक्स होती है सियासतदानों के लिए। दोनों के लिए हो रहा है, क्योंकि जो रोड की हालत है वो रोड की हालत ऐसी है जनाब के, ये सामने खड़े हैं आपके, ये बोल रहे हैं कि 6 महीने पहले इसकी ब्लैक टॉपिंग हुई है, और 3-4 बंदे और मुझे बोल चुके हैं। 2-3 दिन के बाद वो बह गई थी जी। बारिश होने से। तो आपको लगता है कि सिर्फ ठेकेदारों के लिए काम हो रहा है, आम जनता के लिए काम नहीं हो रहा है? नहीं, आम जनता के लिए कोई नहीं, बस ठेकेदार अपना पैसा निकालता है, बिल निकाल के, ये बस उसी का पीछे रोड को कोई नहीं देख पाते। आपका नाम क्या सर? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद, यहीं के रहने वाले हो आप? जी। अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई एक इंतजामिया के सामने कोई अपील करना चाहोगे? यही कहना चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह से, या तो 1 किलोमीटर में इसको वो स्लैब डालें। ये रुकती नहीं है, इधर पानी बहुत होता है। अच्छा, तो कम से कम ये 1 किलोमीटर तक तो इसको स्लैब होना चाहिए, जैसे मेंढर में किया था। परेशान हो है ना? जी। ठीक है। अड़ी सुरती रोड पे कितना साल हो गए चलते हो आपको? इधर 1 साल हो गया, रोड तो है ही नहीं, रोड खराब है पूरा। आपको 1 साल हो गया इस रूट पे चलते हुए। आपने क्या सोच के इस रूट पे मतलब गाड़ी अपनी उतारी? आपको जब पता था कि इस रोड, मेरा घर है इधर, मैं गाड़ी तो इधर आना ही है, तो रोड है ही नहीं, तो मजबूरी में जाते हैं, अब क्या करेंगे। कोई रिक्वेस्ट आपकी तरफ से इंतजामिया के लिए? रिक्वेस्ट तो यही है कि रोड बन जाए तो अच्छा था। परेशानी आ रही है? परेशानी तो है। ये मुझे बताओ, ये सफ़र एक्चुअली में यहाँ से वहाँ तक कितना है, कितनी पॉपुलेशन को कनेक्ट करती है ये रोड? बहुत पॉपुलेशन है। गाड़ियाँ जो हैं वो इधर चलती है, रोड देखो खड्डे कितने हैं, तो गाड़ी हमारी टूट जाती है, रोज़ काम कराना पड़ता है गाड़ी का, तो गाड़ियाँ भी ऐसे चला के क्वाड में हो जाती हैं, क्वाड में चली जाती हैं। अच्छा, तो और कुछ आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहोगे? रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि रोड हमारी बनाई जाए, सियासत करे भी ना, है ना? हमें यही कहना चाहते हैं, मुख्तसर हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि हमारे हाथ जोड़ के मोहतबीना गुजारिश है कि इस रोड का कुछ काम किया जाए। इस रोड का जनाजा निकला हुआ है, आज से 20 साल से ये रोड नहीं बन पाई। तो हमारा एक ही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कोई बीमार होता है, रात को हमें ले जाने में इतनी परेशानी होती है कि बात रहने दो। अब जब बारिश होती है यहाँ से पैदल नहीं चला जाता था। ब्रदर आई कैन फील इट। स्कूल से बच्चे आते हैं, जब बाजार से जब वापस यहाँ लिंक रोड उतरते हैं तो यहाँ से चलना मुश्किल है, क्योंकि इतना पानी होता है जैसे दरिया का पानी है। आई कैन फील इट। कोई आप वीडियो आपके पास होगी, वो भी अटैच करना आपकी, कितना पानी होता है। बिल्कुल मेरा भाई, बिल्कुल। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है LG साहब से, DC पुंछ से और मौजूदा सरकार से कि हल निकाला जाए, हमें नज़रअंदाज ना किया जाए। जो नेता लोग हैं वो नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जब आपका इलेक्शन का टाइम होता है तो आप बहुत बड़े वादे करते हो। इस वक्त आपके वादे किधर? आप भी तो इस रोड से गुजरते हो। अब वोट पाया था, सच्ची गल दस्या, मैं साडा भराऊ नहीं तरह पुछना क्वेश्चन, तुम ये गल दसो कि सच में वोट पाया इस फिर, है ना? सच्ची गल दस्या, कैसे बेस पर पाया सही?
सच्ची सच्ची प्लीज। वोट असा जरा दिता जी आज थोड़ी देने आया जरा इस बारी दिता या इसकी पहले भी देने आया। साड़ी एक है सोच रही असा ना मंगी गवर्नमेंट को नौकरी नौकरी असा अपनी ताकतवर नहीं है। ठीक है उसके बाद काम अस आपने आपू चलाई ने ठीक है। असा ने जरा वोट देने ने एक मंशूर रहा अज तक वो ये रहा कि गरीब लोगों की कम बैन डेवलपमेंट वै नहीं डेवलपमेंट हुई तुम ये गल दसो साढ़े मेंढरी से इलेक्शन होना है ना, तुम सोशल वर्कर हो ना, मतलब ये गल तुम छपाया ना पर्दा ना पाया इस गल्ला पर कास्टिज्म होना या नहीं होना? जी असा तो जिला कुछ दूसरी तीसरी पढ़ने से उसले थी चलना है कास्टिज्म ये भाई इसी ना वोट दिया मतलब इस बारी वोट दियो तो तुम पहाड़ियों का सत्यानाश हो जाए। वो आने भाई इस बारी उधर वोट ना दिया मतलब तो सारा सत्यानाश हो जाए। तो सत्यानाश ना उन्होंने वैदा ना साड़ा वै ये जिला इतों जीती जाने ना असैम्बली हाल भी मैं असैम्बलियां ही बड़ियां तकी दियां इच्छा पे सुनी सकने तकी सकने बोली ना सकने। असैम्बली हाल ने भी जिला बेने इतों जी तार हो जानी तो जिला बाहर टूरिज्म दियां कंटीना जिथे चिकन कांति ते रिश्ते ते वाजवान लगे ने उन्हें उत्थे जने जाने सारे बेने गठिया 25 बे खाने क्या उठना बिल दे जाना। इन्होंने उत्थे कोई लड़ाई नहीं होनी ते लड़ाई खाली इत्थे करने लोगों ही बेवकूफ बनाने सारे लीडर सारे लोगों ही भी ये गल आना कि खदार आ रहा इन्होंने आने बेवकूफ ना बना करो। कोई गुजर कोई पहाड़ी नहीं पाया सारे इंसान अस अल्लाह ताला असें इंसान बनाई भेजा। हम बात कर रहे थे अभी कास्टिज्म पे ब्रदर से, तो कास्टिज्म का जो इशू है मेंढर इसका शिकार जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से है और आज तक ये चल रहा है। ये एक ऐसा सच है जिसको हम रोज़ नज़रअंदाज करते हैं। हर इंसान हमारे बड़े बुजुर्ग से लेके हमारे छोटे से लेके हर कोई नज़रअंदाज करता है इस इशू को। हम तब ये सोचते हैं कि मैं पहाड़ी हूँ, तू गुज्जर है, तू फलान है तो तू दिमकान है। बट मेंढर मैं बोलूँगा जो अंडर डेवलपमेंट का आज रीज़न मेंढर के अंदर ये है सबसे बड़ा रीज़न सर कास्टिज्म सबसे बड़ा। और अगर जिस वक्त लीडर्स यहाँ पर आए थे इलेक्शन के दौरान अगर उस वक्त बोला जाता कि इन सर यहाँ पे इस रोड के लिए हम मतलब वोट तब देंगे जब अड़ी सूती रोड प्रॉपर वहाँ तक कंप्लीट होगी आपके मतलब विद इन चेयर पे बैठने के साल के अंदर अंदर अगर ये चीज़ बोली गई होती तो इन पे आज काम हुआ होता। 6 महीने पहले इस रोड का काम हुआ है। पॉलिटिक्स की बात तो हमने कर ली, इस पे बिजनेस भी हुआ है। 6 महीने पहले इस रोड की ब्लैक टॉपिंग हुई है और आज आप देखिए ब्लैक टॉपिंग कहाँ दिख रही है आपको? मुझे तो नहीं दिख रही है सर, आपको दिख रही है? आपने खुद भी देख लिया तो डेवलपमेंट के नाम पर दो चीज़ें आपने बार बार पूछी है ना हर शख्स से कि ये सियासत है या ठेकेदारी है, हाँ बिजनेस है या पॉलिटिक्स बिजनेस है या पॉलिटिक्स है। तो आपको सब लोगों ने कहा ये दोनों चीज़ें पॉलिटिक्स भी है और बिजनेस भी है। सही बात है, सही बात है, क्योंकि गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सही बात है, सही और बात जब गाना लगता है ना, जब कहीं आपने देखा होगा बड़े बड़े जलसे होते हैं, गरीब को मत सताओ गरीब रोज आएगा, सारी बात गरीब पे होती है। और जब इलेक्शन हो जाता है तो फिर किसने देखा गरीब? इलेक्शन में हमारे रिश्ते होते हैं चचेर फफेर मसेर मलेर, मतलब सारे रिश्ते। मेंढर का अगर मैं आपको असली आईना दिखाऊं ना, मेंढर में जिस तरफ मेरा ताऊ वोट देगा मैंने भी उसी तरफ देना है, जिस तरफ मेरा मामा वोट देगा मैंने भी इस तरफ देना है। इस बेसिस पे यहाँ वोट होते हैं, यहाँ डेवलपमेंट बेस पे नहीं वोटिंग होती है। ये सच्चा एक कड़वा सच है। अगर आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा डजेंट मैटर, मैं हर वीडियो पे बोलता हूँ ये चीज़। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। रिक्वेस्ट रहेगी मेरी इंतजामिया से कि अड़ी सरूती रोड इन लोगों की 6 किलो मतलब ये जो 6 महीने पहले रोड बनी है ब्लैक टॉपिंग आज की मुझे दिख नहीं रही है कहीं पे, फिर दोबारा से इसका काम किया जाएगा जैसे कि बताया गया कि टेंडर पास होके आया है। तो मेरी मेहरबानी रहेगी कि इस बार मुकामी लोगों की तरफ से मैं भी गुजारिश करता हूं कि इस बार इस रोड का काम अच्छे से होना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट यहाँ के अड़ी सरूती के आवाम से भी रहेगी कि जब काम हो तो उसको प्रॉपरली देखा जाए।